बहुत ज़्यादा सस्ता बना लिए हैं? क्या कोई भी आपका वैल्यू नहीं करता है? क्या परिवार में आपके बातों को कोई महत्व नहीं देता है? आप जैसे एक बेकार इंसान है ऐसा फील आपको आता है? इन सब थॉट से जो गुजर रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सब कोई आपको सम्मान दे, आपके वैल्यू को समझे, आपको हमेशा ऊंची नज़र से देखे, आपको सल्यूट करे, तो कुछ ऐसे काम है जो कि आपको छोड़ना है और कुछ ऐसे काम मैं बताऊंगी जो कि आपको करना है। और अगर इन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सस्ता समझ रहे थे वही लोग आपका वैल्यू करना शुरू कर देंगे। जो लोग आपको मूल्य ही नहीं देते थे वही लोग आपको सल्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके ज़रिए लोग आपको सस्ता समझे, वैल्यू लेस समझे। क्योंकि एक बार आप अगर खुद को लोगों के सामने सस्ता बना लिए ना तो लोग आपको नॉर्मल समझेंगे। नमक देखे हैं ना, रसोई में हम लोग जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक हम लोग को हर एक चीज़ में चाहिए होता है और वो बहुत आसानी से भी मिल जाता है, इसलिए वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। कोई भी उसका वैल्यू नहीं देता है, कोई भी उसके कीमत को समझता ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी खुद को उस जगह पे मत लेके जाइए जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझे, बहुत ज़्यादा सस्ता समझे। और इसके लिए आपको अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाना है। अगर ये सब चेंज आप ला लेते हैं तो आप देखिएगा आपके लाइफ में ये मैजिक की तरह काम करेगा। जो लोग आपको वैल्यू लेस समझते थे वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी जब आपको बहुत ज़्यादा सस्ता समझता था ना वही लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। कोई कोई कहता है कि मेरे दोस्त लोग तो मुझे पूछता ही नहीं है। कोई कोई कहता है कि फैमिली में तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है। अगर फैमिली में कोई भी डिसीजन लेना हो तो मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है, अपने आप ले लेता है, जैसे घर में मैं एक पड़े हुए सामान की तरह हो, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप खुद को ऐसा बना लिए हैं तो आज ही सावधान हो जाइए। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आप खुद को दूसरों के सामने इस तरह का नॉर्मल इंसान या फिर इस तरह का सस्ता इंसान ना बनाएं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा अगर आप ध्यान से इस बात को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि खुद का वेट बनाए रखें। अब खुद का वेट कैसे बनाए रखें? कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि कोई भी उनको कुछ भी करने के लिए कह देते हैं और वो तुरंत राजी हो जाते हैं। जैसे कोई भी उनको आके ये बोलेंगे कि तुम मेरे लिए कर दोगे, वो बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे, क्यों नहीं, अभी कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत राजी नहीं होना है। कोई भी अगर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो आपको ये कहना है कि देखते हैं, अगर हमसे हो सके तो हम कर देंगे, या फिर कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो हम ज़रूर कर देंगे। या फिर कहना है कि अभी तो मेरे पास थोड़ा काम है, मैं देखता हूँ, अगर मैं समय निकाल पाया तो मैं ज़रूर कर दूंगा। या फिर ऐसे कहना है कि अभी मेरे पास ना बहुत सारा वैल्यूएबल काम है, मैं पहले इन सब काम को ख़त्म कर लूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं देखूंगा, अगर समय निकाल पाए तो तुम्हारा काम तो मैं ज़रूर कर दूंगा। कभी भी कोई भी अगर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो तुरंत राज़ी नहीं होना है, बल्कि थोड़ा सा डिले करना है। कोई आपको कुछ करने के लिए बोला, आप डिले कर रहे हैं, तो वो जो समय है, जिस समय में आप डिले कर रहे हैं, उसी समय में वो इंसान आपके वैल्यू को, आपके महत्व को समझेगा। लेकिन वो जब भी बोले तब भी आप अगर राजी हो जाएं, मतलब हमेशा आप उसके लिए अवेलेबल रहें, तो उस इंसान के सामने आपका और कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। वो इंसान आपको सस्ता समझना शुरू कर देगा, वैल्यू लेस समझना शुरू कर देगा, नॉर्मल इंसान समझना शुरू कर देगा। वो ये सोचेगा कि इसको तो जब भी बोलेंगे तब भी कर देगा, कभी भी बुलाओ ये आ ही जाएगा, उसका कोई हेडेक नहीं रहेगा आपको लेके। उसको जब जरूरत पड़ेगा वो बिंदास आपको बुला लेगा, आप जाएंगे, काम करने के, नॉर्मल सा बात हो जाएगा ये उसके लिए। लेकिन अगर आप 2-3 बार भी उसको इस तरह से कहते हैं, अगर वो बोलता है आपको करने के लिए, आप ये बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारा कर दूंगा, या फिर इस तरीके से कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, अगर हमसे हो सकेगा तो हम कर देंगे। अगर 1-2 बार भी आप इस तरीके से उसको बोलते हैं ना, तो वो इंसान दोबारा आपको कुछ भी करने बोलने से पहले ना 1000 बार सोचेगा,
कि इसको बोलो कि नहीं बोलो, ये कर देगा कि नहीं कर देगा। लेकिन अगर बोलते ही आप हमेशा अवेलेबल रहिए, फटाक से करने के लिए राज़ी हो जाएँगे ना, वो एक बार भी नहीं सोचेगा आपको बोलने से पहले, चाहे आपका जितना भी इम्पोर्टेंट काम रहे। अगर सही में आपका कोई इम्पोर्टेंट काम भी रहेगा ना, तो भी वो आपको वैल्यूलेस समझेगा, बोलेगा बेकार, तुम अपना काम बाद में कर लेना, मेरा वाला कर दो ना, फिर तुम अपना काम कर लेना। ऐसे ही इस तरीके से आपसे बिहेव करेगा, थोड़ा सा भी आपको वैल्यू नहीं देगा। इसलिए ध्यान में रखिए कि आपको खुद को इतना सस्ता भी नहीं बनाना है। अगर इतना सस्ता आप खुद को बना लेंगे ना, तो लोग फुटबॉल की तरह आपको लेके खेलेंगे, कोई इधर से मारेगा, कोई उधर से मारेगा, आपका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी आपको बुलाता है तो तुरंत आपको अवेलेबल नहीं होना है, जानबूझ के थोड़ा सा भी डिले करना है, ताकि उस डिले में वो इंसान आपके वैल्यू को समझे। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी जगह पे बुलाने से तुरंत वहां पे नहीं जाना है। कभी भी कोई भी आपको किसी भी बात के लिए बुला रहा है तो तुरंत आपको वहां पे नहीं पहुंचना है, वहां पे आपको थोड़ा सा लेट करके पहुंचना है। हाँ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गया, सोचिए कि हॉस्पिटल में कोई आपको बुला रहा है, उसको जरूरत है, तब आपको तुरंत पहुंचना है। या फिर सोचिए अचानक से कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे बुला, तब आपको तुरंत पहुंचना है। या फिर किसी के घर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया है, वो आपको रिक्वेस्ट करे कि प्लीज थोड़ा सा आओ ना, मेरी हेल्प कर दो, तब आपको तुरंत पहुंचना है, तब आपको एक सेकेंड भी लेट नहीं करना है। लेकिन नॉर्मल कोई अपने पर्सनल काम करने के लिए आपको बुला रहा है, या फिर कोई इंसान है जो कि बैठ के वहाँ पे पार्टी कर रहा है और आपको बोल रहा है कि तुम वहाँ पे आ जाना, या फिर आपके दोस्त लोग कहीं पे बैठ के गप मार रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं कि कल शाम को ना हम लोग वहाँ पे बैठेंगे, तुम भी आ जाना, तो इस वक्त आपको वहाँ पे तुरंत नहीं पहुँचना है। आपको बोलना है कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन वहाँ पे आपको 10 मिनट या 15 मिनट लेट पहुँचना है, ताकि लोगों को ये लगे कि आप इतना भी बेकार इंसान नहीं है, आपके समय का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है, आप बेकार ही ऐसे घूमते फिरते नहीं रहते हैं, आप कुछ काम करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम आपके लाइफ में भी है जिसको आप करते हैं, जिसके लिए आपके पास आपके समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए कहीं भी तुरंत आप पहुँच नहीं सकते हैं। कोई भी पार्टी हो गया, कोई भी गैदरिंग हो गया और आपको बुलाया, आप मुंह उठा के तुरंत वहाँ पे पहुँच गए, कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा, बल्कि बुलाएगा नहीं आपको। वो लोग सोचेगा इसको जब भी बुलाएंगे तब भी तुरंत आ जाएगा, तो वैल्यू ही नहीं देगा आपको। इसकी जगह पे आपको थोड़ा सा लेट से जाना है। आप 1-2 बार करके देखिए कि आपके दोस्त लोग आपको बुला रहा, कोई टाइम दिया कि इस टाइम में तुम आ जाना, आप थोड़ा सा लेट से पहुंचिए, देखिएगा उनके सामने आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर सोचिए आपके मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आपको वहाँ पे बुलाया है, तो आपको उसी समय में, जो समय आपको दिया गया है उसी समय में जाके आपको वहाँ पे नहीं पहुँचना है। या फिर कोई अपने घर में आपको खाने के लिए इनवाइट किया है, तो जिस समय में आपको बोला है आपको उस समय में जाके नहीं पहुँचना है, बल्कि थोड़ा सा लेट से पहुँचना है, क्योंकि उसी समय में अगर आप जाके वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, तो लोग थोड़ा सा भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, सोचेंगे इसको बुलाएंगे ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं तो लोग आपके महत्व को समझेंगे। जैसे कि किसी के भी घर में अगर आप डेली जा रहे हैं, आज गए तो वो पहले दिन क्या करेगा, अरे आइए आइए आप आए आइए बैठे बैठे, ऐसे बोलेंगे, आपको नाश्ता पानी सब कुछ कराएंगे। दूसरा दिन गया तो बोलेंगे अरे आए हैं आप बैठिए बैठिए, बैठेंगे, थोड़ा सा चाय पानी या फिर ऐसे ये सब कुछ आपको देगा। तीसरा दिन भी अगर गए हैं तो बोलेंगे अरे आप आए हैं आइए बैठिए, थोड़ा सा पानी ही आपको पूछेगा। चौथा दिन फिर अगर जाएंगे ना तो देख के बोलेगा अरे बैठिए, ऐसे बोलेगा, फिर ना पानी पूछेगा ना चाय पूछेगा नाश्ता पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद भी अगर आप गए वहाँ पे तो देख के भी आपको अनदेखा कर देगा, आपको खुद घर में घुस के वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप जाएंगे तो आपको चेयर तक नहीं सामने करके देगा कि बैठो भी, और उसके बाद भी जाएंगे ना तो सोचिएगा कब ये इंसान यहाँ से जाए, हम तो परेशान हो गए हैं, डेली डेली यहाँ पे आके थप हो जाता है, मेरा खुद का काम नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं, मेरे खुद के काम में गड़बड़ी हो जाती है, समय नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, आपको भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है अपना वैल्यू रखना। अगर आप डेली जाएंगे किसी के पास में तो उस इंसान के पास तो आपका वैल्यू घटना ही घटना है।
इसलिए कभी भी कोई भी आपको बुलाए, आपको तुरंत वहाँ पे नहीं पहुँचना है, आपको थोड़ा-सा लेट से पहुँचना है, ताकि उस इंसान को भी ये समझ में आए आप इतना भी सस्ता नहीं है कि कभी भी बुलाएगा और आप चले जाएँगे। आपके समय का भी कुछ मूल्य है। तो इस तरीके से अपना वैल्यू को जो है उसको बढ़ाया जाता है। इसलिए खुद को ऐसा नहीं बनाना है कि लोग आपको सस्ता समझे। खुद का वैल्यू खुद को ही बढ़ाना पड़ता है। खुद को ऐसा कुछ करना पड़ता है जिस वजह से लोग मजबूर हो जाएं वैल्यू देने के लिए, सल्यूट करने के लिए, सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो ये है कि सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि हम लोग एक साथ सब इंसान को खुश कभी नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप अपने लाइफ में कुछ इंसान को सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन सा इंसान जो है वो आपका सचमुच अपना है, कौन कौन सा इंसान ऐसा है जिसका वैल्यू आपको करना चाहिए, जिसका केयर आपको करना चाहिए, जिसका बात आपको सुनना चाहिए। बस कुछ ही इंसान हमारे लाइफ में, 2-4 इंसान ही ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, जो कि हमारे बारे में, हमारे वैल्यू के बारे में, हमारे इम्पोर्टेंस के बारे में, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं। सब नहीं सोचता है, सब सिर्फ दिखावा करता है। इसलिए लाइफ को जीने के लिए बहुत इंसानों की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को बस 2-4 इंसान की ही ज़रूरत है जो जेन्युइन होता है, सचमुच हमारा वैल्यू चाहता है, सचमुच हमारा दोस्त होता है। तो इसलिए आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा इंसान है जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन कौन सा इंसान है जिसके लिए आप वैल्यूएबल हैं। बस उन सब इंसानों को सिलेक्ट कर लीजिए और ठान लीजिए कि भाई मुझे इन सब लोगों का ही केयर करना है, इन सब लोगों का ये वैल्यू करना है और इन सब लोगों को ही खुश रखने की कोशिश करना है। और बाकी सारे लोगों को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, तब जाके आपका वैल्यू बढ़ सकेगा। अगर आप एक साथ सबको खुश रखने जाएंगे तो आपका दिमागी हालत बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोचता है। तो अगर सबको एक साथ खुश रखने जाएंगे तो आपको सबकी तरह बढ़ना पड़ेगा, जिसका पास जाएंगे उसकी तरह बनना पड़ेगा। मतलब आपका खुद का कोई पर्सनैलिटी नहीं बचेगा, धजिया उड़ जाएगा उसका। तो आप कितनों को खुश रखेंगे? अगर इतना सारे लोग आप खुश रखने जाएंगे तो अपना काम कब करेंगे, खुद को कब वैल्यू देंगे? इसलिए कभी भी दिमाग में रखिए ही नहीं कि हमको सबको खुश करना है। बस कुछ इंसान जो है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, हमको सिर्फ उनको खुश रखना है और बाकी लोग जाए भाड़ में। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपके मेरुदंड को आपको हमेशा सीधा रख के चलना है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमेशा सीधा रख के चलना है। मुंडी को हमेशा उठा के चलना है, मुंडी को झुकाना नहीं है। और इसके लिए लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मुंडी को झुका के चलना पड़े। नहीं, हमेशा ऐसा काम करेंगे जिस वजह से हमेशा मुंडी को उठा के, सर को उठा करके चलना पड़े। सामने वाला इंसान मेरे सामने मुंडी झुकाएगा, हम नहीं झुकाएंगे। ऐसा काम कभी करेंगे नहीं कि मुंडी झुका के किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हमारे मेरुदंड को, हमारे सर को हमको हमेशा सीधा रखना है, तब जाके इंसान हम लोगों को वैल्यू देंगे, और नहीं तो कभी भी कोई भी हम लोगों का वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई ये गिने चुने कुछ इंसान है जिसको हमको खुश रखना है। ये खुश है तो भाई हम भी खुश हैं बस। और बाकी टाइम आपको खुद के लिए देना है और बाकी लोगों को आपको जाने देना है कि जाओ भाई, क्योंकि वो लोग सिर्फ मतलब के लिए ही आपके लाइफ में आते हैं। जब तक आपसे फ़ायदा मिलेगा तब तक आपसे जुड़े हुए रहेंगे, तब तक आप उनके लिए अच्छे बने रहेंगे। लेकिन जब देखेगा ना कि आपसे कोई भी फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, अपना रास्ता नाप लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही उनको हटा दें, खुद ही उनको वैल्यू ना दें। बस गिने चुने इंसान को वैल्यू दें, उनका केयर करें, उनका अच्छा रखने की कोशिश करें, और बाकी समय जो है वो खुद को अच्छे रखने की तरफ ध्यान दें, खुद को ग्रो करने की तरफ ध्यान दें, खुद के लाइफ के गोल को फुलफिल करने की तरफ ध्यान दें। बस इतना कि आपके लाइफ में कुछ गोल है तो उस गोल को आपको अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमको उस पथ से गुजरना है जिसके लिए मुझे स्ट्रगल करना है, जिसके लिए मुझे टाइम देना है। मैं इतना भी बेकार इंसान नहीं हूँ कि सबको खुश करता फिरूं। मेरे लाइफ में एक ही काम बचा हुआ कि लोगों को खुश कैसे करें। नहीं, मेरे लाइफ में कुछ गोल है, मुझे कुछ लेवल तक पहुंचना है, और वो लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करने के लिए मुझे समय देना है खुद को।
खुद के काम को, खुद के मेहनत को, खुद के प्लान को वहाँ तक मुझे पहुँचाना है। तो मेरे पास अब फालतू समय नहीं है कि मैं लोगों को खुश करता फिरूँ। मैं कोई जोकर नहीं हूँ। मैं जोकर नहीं बैठा हुआ कि मैं सबको खुश करता फिरूँगा और दूसरों के मन मुताबिक खुद को तैयार करता रहूँगा। नहीं, तो इसीलिए खुद की तरफ ध्यान दीजिए। बस अपने गिने-चुने इंसान को साथ रखिए, केयर कीजिए, उनका भलाई सोचिए, उनको वैल्यू दीजिए। बाकी पूरा का पूरा समय खुद की तरफ दीजिए, क्योंकि अंत में भाई आपको खुद का साथ खुद को ही देना है। आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। इसीलिए कह दीजिए कि बाकी लोग चाहे भाड़ में भाई, जो जो बोलता है मेरे बारे में मुझे कोई हेडेक नहीं है। जिसको जो मेरे बारे में बोलना है, मेरे बारे में जो भी जजमेंट करना है, फ्री है, कर सकते हैं। मेरा कुछ भी जाता आता नहीं है। बस मुझे भाई अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे एक लेवल को अचीव करना है। बस उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे समय चाहिए और मेरा सारा का सारा फोकस वहाँ पे होगा। इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि सबको एक साथ खुश हम नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टिट फॉर टैट। जो इंसान आपके साथ जैसा करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही करना है। दूसरों के सामने अच्छा बने रहने के लिए दूसरे आपके साथ गलत भी कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको उसको सम्मान नहीं देना है, उसको अच्छा व्यवहार नहीं करना है। पहले मैं कहती थी कि सहन कीजिए, सहते रहिए। कोई कुछ भी करता है सहते रहिए, पेशेंस रखिए, एक ना एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन नहीं, ये दुनिया वैसा नहीं है, ये समय वैसा नहीं है। आप जितना सहेंगे ना, लोग आपको उतना ज़्यादा सहायगा और उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेगा और उतना ज़्यादा आपको वैल्यू लेस समझेगा, सस्ता समझेगा, आपको और करवाने का कोशिश करेगा, अपने मुताबिक चलाने का कोशिश करेगा। इसलिए वो ज़माना गया कि भाई कोई कुछ भी करता है हम सहन कर लेंगे, हम पेशेंस रखेंगे, मुझे एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। नहीं, तब तक वो इंसान अपना काम निकाल के भाग लेगा, अपना रास्ता नाप लेगा, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए इस तकनीक को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कोई कुछ भी करता है सहन करना है, सहन करेंगे तो हमारा भलाई होगा, हमारा अच्छा होगा, हमको अच्छा फल मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो जैसा आपके साथ करता है आपको भी उसके साथ हूबहू वैसा ही करना है। रामकृष्ण परमहंस देव का एक बात हमेशा याद रखिएगा। वो लोगों से कहते थे कि तुमको किसी को काटना नहीं है, लेकिन तुमको फन ज़रूर उठाना है, फस ज़रूर तुमको करना है। इसीलिए कि आपको अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो आपको उसको मारना पीटना नहीं है या फिर जान ले लेना नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है, इस तरीके से आपको उसको जवाब देना है कि वो इंसान दोबारा कभी भी साहस ना कर सके आपको अपमान करने के लिए। हम नुकसान नहीं करेंगे किसी का, लेकिन कोई हमारा अपमान करेंगे भाई, तो हम तो उसको उसका औकात दिखा के छोड़ेंगे। ऐसा बनना है। अगर ऐसा नहीं बनेंगे ना, तो उस सांप की तरह आप भी कुचल दिए जाएंगे। उस विष वाले सांप को भी जलील होना पड़ रहा था, उसको भी सहन करना पड़ा था, उसको भी लोग पैर से कुचल रहे थे। उसमें उतना ज़्यादा विष भरा हुआ था, फिर भी लोग डर ही नहीं रहे थे उससे। क्यों? क्योंकि वो फन नहीं उठा रहा था। तो इसीलिए अगर आप चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे ना, तो लोग और ज़्यादा अत्याचार करेंगे आपके ऊपर, और ज़्यादा आपसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा कीजिए। कोई आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप भी कीजिए, नॉर्मल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई कोई अगर बिना बात का आपको कुछ भी बोले, कोई घटिया बात बोले, कोई गाली दे या अपमान करने की कोशिश करे, तब आपको चुप नहीं बैठना है। उसको ये दिखा देना है कि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, तो कोई भी आके उसको मुझसे छीन के लेके नहीं जा सकता। इतना सस्ता तो मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, मैं भी करूँगा, तुम मेरा हेल्प करो, मैं भी करूँगा। लेकिन भाई तुम अगर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे या फिर जो तो बोलोगे, तो मैं चुप बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। इतना भी अच्छा, इतना जो महान, इतना देवता इंसान मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी भाई जिंदा रहना है यहाँ पे। तो लोग मुझे खा जाएंगे, घोल के पी जाएंगे, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मधुमक्खी के छत्ता पर या फिर बोलता के छत्ता पर कभी किसी को पत्थर मारते हुए देखे हैं? नहीं। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि अगर मधुमक्खी के छत्ता पर या फिर बोलता के छत्ता पर आप अगर पत्थर मारते हैं ना, तो वो आपको आके दोबारा वार करेगा। लेकिन तालाब के पानी में हम लोग हमेशा पत्थर फेंकते हैं। तालाब का पानी स्थिर रहता है, वहाँ पे पत्थर फेंकते हैं तो एक लहर जैसा उठता है, तो हम लोग और पत्थर फेंकते रहते हैं।
लेकिन अगर ऐसा होता कि तालाब के पानी में पत्थर फेंके और वहाँ से एक तीर निकल के आया, पत्थर फेंके, तीर निकल के आया और आपके शरीर में लग गया, तो क्या आप कभी साहस करेंगे उस तालाब के पानी में पत्थर फेंकने के लिए? नहीं। तो तालाब का पानी शांत होता है, कुछ भी कीजिए वो सहन कर लेता है, वो चुपचाप रहता है, वो उल्टा आपको वार नहीं करता है, इसलिए आप उसके ऊपर वार पे वार करते रहते हैं। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते से आप बहुत डरते हैं, बोलता के छत्ते से आप बहुत डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वहाँ पे हम वार करेंगे तो भाई हमको तो मुंह का खाना पड़ेगा, फिर मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बचेगा। तो आपको यही करना है कि कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है, चुपचाप उसको सहन नहीं करना है। हाँ, आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको उसको वार नहीं करना है, लेकिन अपने सामने एक सख्त सा ऐसा डंडा खड़ा करके आपको ज़रूर रखना है, जिसके डर से लोग आपको अपमान करने के बारे में सोचे तक नहीं। तो ऐसा आपको खुद को बनाना है। हम खुद किसी का नुकसान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे बोल के वो इंसान कुछ भी मेरे साथ करेगा और हम चुपचाप उसको सहन कर लेंगे। नहीं, हम तब तक सहन करेंगे जब तक कि मेरा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब देखेंगे कि मेरा नुकसान हो रहा है तब हम चुप नहीं रहेंगे, तब उस इंसान को हमको उसका औकात दिखाना ही है, और नहीं तो वो इंसान दोबारा मेरे ऊपर वार कर सकता है, बार बार मेरे ऊपर वार कर सकता है। मेरी लाइफ का एक घटना मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक समय ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं कहीं का नहीं थी, मतलब जड़ और जीव के बीच में मैं आ गई थी, शायद मैं अभी ख़त्म हो जाऊँ, अभी ख़त्म हो जाऊँ। तो उस वक्त एक इंसान मेरा इतना ज़्यादा हेल्प किया था ना, वो इंसान बहुत कोशिश करके मुझे उस स्थिति से निकाला था, निकाल के बाहर लाया था, जिस वजह से मैं आज अपना स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। तो उस इंसान को मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, अभी तक वो इंसान मेरे दिमाग में है। हाँ, लेकिन उसके बाद वो इंसान मेरे साथ बहुत गलत गलत व्यवहार किया है, लेकिन मैंने उसके साथ कभी कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दिन मुझे याद है। उस दिन के चलते मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज स्वस्थ जिंदगी डील कर रही हूँ, तो मैंने उस दिन को कभी नहीं भूला है। उसके बाद उसने बहुत गलत मुझसे व्यवहार किया, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा है। तो आपको भी ऐसा बनना है, आपको ऑनेस्ट बनना है। मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मेरे जीवन का कुछ रूल है जिसको मैं फॉलो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस रूल से मैं हटूंगा नहीं। तो आपको ऑनेस्ट बने रहना है। कोई भी अगर आपके लिए कुछ भी करता है तो उसके लिए जान दे दीजिए। वो अगर आपको हेल्प करता है ना, आप भी उसको हेल्प करने के लिए अपना जान दे दीजिए। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा है जो कभी आपका कुछ किया ही नहीं है और अचानक से आके आपसे फ़ायदा लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है। क्योंकि इस स्थिति में अगर आप चुप रहते हैं तो आप जानबूझ के खुद को वैल्यूलेस सस्ता बना लेते हैं, फिर वो इंसान जिंदगी में कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। आज का दुनिया वैसा ही है, टिट फॉर टैट। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। फर्क नहीं पड़ता वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, क्योंकि वैसे इंसान का आपकी लाइफ से जाना ही बेहतर है, आप बच जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टिट फॉर टैट। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखिए कि सामने से कभी भी किसी को कोई भी उपदेश देने मत जाइए। हाँ, जब इंसान आपका ओपिनियन जानना चाहेगा, आपसे हेल्प मांगेगा, तब आप ज़रूर दीजिए। लेकिन कोई कुछ आपको बोल नहीं रहा है, आपको ओपिनियन मांग ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे इसको कुछ बोलना चाहिए, नहीं, मत बोलिए। सामने से कभी भी किसी को अच्छा बात या उपदेश देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर सामने से उपदेश देने जाएंगे ना तो बाद में आप ही खराब हो जाएंगे। एक घटना बताती हूँ। एक परिवार था, वहाँ पे सास थी और एक बहू था। तो हमेशा सास और बहू में झगड़ा होता रहता था। तो एक दिन उस सास की एक सहेली घर में आई। तो वो सहेली जब घर में आई तो सास उससे कहने लगी कि मेरा बहू ऐसी है, मेरा बहू वैसी है, मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो सहेली भी उसको सपोर्ट करने लगा, हाँ हाँ सही बोलो, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है, आजकल के बहू ऐसे ही होते हैं, क्या करोगे, तुम्हारा किस्मत ही खराब है। अब सहेली कुछ दिन रहने के बाद वो चली गई। अब 3-4 महीने बाद फिर वो सहेली फिर से उनके घर में आई। अब जब वो आई तो वो देख रही है कि सास जो है उसको अवॉइड कर रही है और बहू तो उससे बात ही नहीं कर रही है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि बात क्या है, मेरी सहेली मुझे अवॉइड कर रही है, बहू तो बात ही नहीं कर रहा है, अब क्या होगा। तो कुछ दिन देख के, थोड़ा बहुत देख के फिर वो वापस चली गई। अब यहाँ पे हुआ क्या? हुआ यही कि सास और बहू अब एक साथ हो गए हैं, अब मिल गए हैं।
तब सास और बहू दोनों के लिए वो व्यक्ति जो है वो खराब हो गए हैं। लेकिन वही सहेली एक दिन सास के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बोलती कि मेरी सहेली तो मुझे सपोर्ट करता है। तो यही होता है कि आप अपने से जब उपदेश देने जाएंगे ना, जिनको उपदेश दे रहे हैं वो तो एक साथ मिल जाएंगे, बाद में आप खराब हो जाएंगे। आप उनका भला करने जा रहे थे, बाद में आप ही खराब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी सामने से उपदेश नहीं देना है। अगर कोई आपका ओपिनियन मांग रहा है तब आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन भाई सामने से कभी भी किसी को कोई भी बुद्धि भी मत दीजिए, कोई उपदेश मत दीजिए, कोई सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश मत कीजिए। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। आपके सामने अगर आप देख रहे हैं कि वो इंसान गलत कर रहा है, उससे उसका नुकसान हो सकता है, फिर भी मत बोलिए, क्योंकि बाद में आप खराब हो जाएंगे, आपको वो भूल ही जाएगा, आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। और नहीं तो गुठली बन के रह जाएंगे, आम और दूध एक साथ मिक्स हो जाएगा, आप गुठली बन के यहाँ वहाँ लुढ़कते रहेंगे। इसलिए किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम में ना नाक गलाने मत जाइए, आपका नाक ही कट जाएगा। वो लोग तो सही हो जाएंगे, आपका नाक कट जाएगा। चाहे आपका कितना भी अपना हो, चाहे आपका खुद का भाभी भैया हो, या फिर आपकी खुद के मम्मी या उसकी बहू हो, यानी भैया की बहू हो, कुछ भी हो, अगर आपको बुलाता भी है कि आओ थोड़ा सा सॉल्व कर दो हमारा प्रॉब्लम ना, तो आप बोलिए कि आपका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम है, आप खुद निपटाइए उसको, मुझे मत बोलिए। आपका प्रॉब्लम आप खुद हैंडल कीजिए, मुझे मत बोलिए, क्योंकि वो लोग एक दिन सही हो जाएंगे और तुम जो जो बात बोल के आओगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी बातों की वजह से तुम उनके सामने खराब हो जाओगे। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कभी ना सामने से उपदेश देना है किसी को, ना बुद्धि देना है, ना कुछ देना है। बस देखेंगे कि आपके सामने कुछ हो रहा है, अनदेखा कीजिए उसको, या फिर बोल दीजिए कि आपका खुद का प्रॉब्लम है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं करना है। हम लोग विद्यासागर के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में भी जानते हैं ना। तो विद्यासागर जो थे, हम लोग तो जानते हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति थे, लेकिन उस समय उस समाज में दो तरह के इंसान थे। एक तरह के इंसान तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन एक तरह के इंसान के सामने वो बहुत ही घटिया इंसान बन चुके थे। तो ऐसा ही होता है, आप भी किसी के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन किसी इंसान को आप बिल्कुल पसंद ही नहीं हैं। तो आपको सोचना ही नहीं है इसकी तरफ कि कौन आपको अच्छा बोल रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है। भाड़ में जाए सब, क्योंकि ये सब अगर आप सोचते रहेंगे तो आप अपने लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप कुछ करने जाएंगे, लोगों का थिंकिंग अलग अलग होता है। किसी के थिंकिंग के वाइज आप अच्छे बन जाएंगे, किसी के थिंकिंग के वाइज आप बहुत बुरे बन जाएंगे। तो आप किस किस को हैंडल करने जाएंगे? तो इसलिए अच्छा है कि आप जैसे हैं वैसा बने रहे। कोई कुछ भी आपके बारे में बोल रहा है, आपको सुनना ही नहीं है, आपको अनदेखा करना है। आपको बस ध्यान में रखना है कि मेरे लाइफ में कुछ गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए मुझे स्ट्रगल भी करना है, मुझे प्लान बनाना है, उस प्लान से होते हुए मुझे गुजरना है, और स्ट्रगल करके मुझे वहाँ तक उस गोल को हासिल करना है। मेरे लाइफ में बहुत काम है, तो इस फालतू चीज़ के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। इसलिए जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पसंद करेंगे, कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो आपको सोचना ही नहीं है उन सब इंसानों के बारे में। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ती आपको नहीं करना है, चाहे वो आपको बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। इतना अच्छा आपका दोस्त है कि आप उसको अपना हर बात बताते हैं, हर सीक्रेट बताते हैं, और वो भी आपको अपना हर सीक्रेट बताता है। वही इंसान एक दिन ऐसा हो जाएगा ना, वो सिचुएशन ऐसा उसको बना देगा ना कि आप दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती करना ही नहीं है। आपको न्यूट्रल रहना है, बस नॉर्मल रहना है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। कोई कोई इंसान होता है ना कि आपको बोलेगा कि मेरे लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं है, मैं किसी के साथ अपने मन की बात को शेयर ही नहीं कर पाता हूँ। तुम आना ना मेरा घर, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो। आपको लगेगा बहुत अच्छा इंसान है, आप जाएंगे उसका घर में, पहला दिन आप गए, आपसे बहुत कुछ बातचीत किया, अपना शेयर बहुत किया, अपने मन की बातों को, अपने सीक्रेट को बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, आप वापस आ गए। आप दूसरा दिन गए, फिर आपके साथ बातचीत किया, आपको पानी पूछा, खाना दिया, नाश्ता दिया, बैठने को बोला, सब कुछ किया। तीसरा दिन आप गए, फिर आपसे नॉर्मल सा बातचीत किया, पानी दिया आपको, सब कुछ किया, हो गया। चौथा दिन आप गए, वो इंसान परेशान हो जाएगा, डेली डेली क्यों आ रहा है, मेरे काम में बाधा डाल रहा है, मेरा समय में काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा बहुत दिखेगा, आपको ध्यान नहीं देगा, आप आए कि नहीं आए, थोड़ा सा बातचीत भी आपसे अच्छा से नहीं करेगा। उसके बाद फिर आप जाएंगे,
तो आपको पूछेगा भी नहीं, बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। आप आए या नहीं आए, आप वहाँ पे उपस्थित भी हैं, ये भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी धीरे-धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका वैल्यू घट रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप महीना 2 महीना लगातार उसके पास जाने लगे ना, तो एक दिन वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा वहाँ से। उसको लगेगा ये क्यों आ रहा है मेरे पास, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए सिचुएशन एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। इसलिए ध्यान में रखिए, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा अपने आस-पास सोसाइटी में, समाज में आप देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होता है। आप अपने आँखों के सामने होते हुए देखेंगे। इसलिए जब आपके साथ होगा तब आप स्टेप लेंगे, ऐसा सही नहीं है। आपको अभी से सावधान होना है। आपको वैसा बनाना ही नहीं है खुद को कि लोग आपको सस्ता समझे, लोग आपको वैल्यू ना दें। इसलिए किसी के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा घुल-मिलना नहीं है, डिस्टेंस बना के रखना है। एक बॉर्डर क्रिएट करना है कि हाँ, यहाँ तक तुम आ सकते हो, इससे ज़्यादा और नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होगा ना, तो वो रिश्ता आपका एक ना एक दिन खराब होना ही है। इसलिए हद से ज़्यादा किसी से ना दोस्ती करना है, और ना ही हद से ज़्यादा किसी के ऊपर यकीन करना है। क्योंकि अगर अंधों की तरह आप किसी के ऊपर यकीन कर देंगे, वो इंसान एक ना एक दिन आपको धोखा देगा ही, 100% आपको धोखा देगा। इसलिए अंधों की तरह किसी के ऊपर यकीन भी नहीं करना है, अंधों की तरह किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना है। कोई आपको दुनिया में ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं जिसके साथ अपना पूरा सीक्रेट आप शेयर करेंगे। हाँ, कोई 1-2 इंसान हो सकता है, आपका मम्मी-पापा या फिर आपका भाई-बहन में से, वो भी रेयर 90% तक। लेकिन ज़्यादातर मम्मी-पापा, भाई-बहन भी वैसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने मन का हर एक सीक्रेट दूसरे के साथ शेयर आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसी का फ़ायदा उठा के, आपकी उसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के वो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो क्यों अपने हाथों से आप खुद को सौंप देंगे उस इंसान के हाथों में कि मेरा यूज़ करो, तुम मेरा इस्तेमाल करो। इसलिए आपको न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक बॉर्डर क्रिएट करना है। भाई हमें यहाँ तक तो घुल मिल सकता हो, यहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो भाई मुझसे तो नहीं होगा। बस हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंसान आपके बारे में गलत सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अपना बात अपने तक रखना है, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। एक जगह पे बैठिए, शांत होके एकांत में जाके बैठिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको ढूंढ के निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। अपने प्रॉब्लम को किसी और के हाथों में मत सौंप दीजिए, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। खुद का प्रॉब्लम खुद के सॉल्यूशन है, खुद का प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूँगा, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सोचूंगा, समझूंगा, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा दिनों तक आपके प्रॉब्लम को सुनने वाला है नहीं। एक दिन वही इंसान आपके मुंह के ऊपर बोलेगा, तूने ऐसा किया था ना, जिस वजह से तो ऐसा हुआ है। अब क्या करेगा, इसको झेलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम में पड़े हैं, अब सोचेगा किस तरीके से आपको वहाँ से निकाला जाए, नहीं। कोई इंसान तो मुंह के ऊपर बोल देता है कि तूने तो ऐसा किया है जिस वजह से ऐसा हुआ, अब क्या कर सकता है, इसको तो झेलना ही पड़ेगा। या फिर कोई इंसान ऐसा होता है कि सामने आपको सिंपैथी दिखाएगा, पीठ पीछे जाके आपका ही मजाक उड़ाएगा कि इसने तो ऐसा किया ही है जिस वजह से इसके लाइफ में ऐसा हुआ है। तब रो के क्या करेगा, सामने दिखाएगा आपको बहुत अच्छा दोस्त है, आपको समझ रहा है, सिंपैथी दिखाएगा, लेकिन पीछे जाके वही इंसान हंसेगा। तो क्यों खुद को मजाक का पात्र बनाना, क्यों खुद को हंसी का पात्र बनाना है। इसलिए भाई खुद का प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मेरा प्रॉब्लम मेरा अपना है, मैं सोचूंगा उसके बारे में कि इसका क्या करना है, दूसरे की हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी छोटी बातों पे रोना बंद कीजिए। कुछ भी होता है अब रो देने, कुछ भी होता है रो देने, नहीं। कोई भी आपके आंसू का एक कौड़ी कीमत नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आपके रोने से किसी का कुछ जाता आता है ही नहीं, किसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके इमोशन को, आपके फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। इसलिए बात बात पे रोना आज ही बंद कीजिए। आप अगर बात बात पे रोएंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और ज़्यादा आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि लोग आपको समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। कोई इंसान है ही नहीं जो समझता है। आपकी आंखों के आंसू का कीमत कोई नहीं देने वाला है। सामने शायद आपको सिंपैथी दिखाएगा, बहुत समझ रहा है, और जहां आपसे दूर जाएगा अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, अपने लाइफ में वो बिंदास जिएगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम से उसको कुछ जाता आता ही नहीं है, आपकी आंखों के आंसू से उसका कुछ जाता आता ही नहीं है। बस सामने आपको दिखाएगा कि हाँ बहुत समझ रहा है, आपको सिंपैथी दिखा रहा है। जहाँ अपने लाइफ में जाएगा ना, आपको भूल जाएगा, अपने लाइफ में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने लाइफ में वो बिजी हो जाएगा। तो क्यों खुद का मजाक बनाना दूसरों के सामने। इसलिए कभी भी रोना तो है ही नहीं। जितना पेन हो आपके अंदर, पेन को आपके अंदर रखिए, बाहर निकालना ही नहीं है। दूसरों के सामने रोना ही नहीं है।
रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान इंसान हैं, वो ये बोले हैं कि जितना रोना है बंद कमरे में रो, लेकिन दरवाज़ा जब खोलो तो तुमको हंस के दरवाज़ा खोलना है। क्योंकि दरवाजे के बाहर जो खड़े हैं उसको अगर एक बार पता चल गया ना कि तुम टूट गए हो, तो वो इंसान तुमको 1000 बार तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए जितना भी पेन हो रो, लेकिन बंद कमरे में रो, खुद को हल्का करो। लोगों के सामने हमेशा खुशी वाला मुंह लेके प्रेजेंट करना, ताकि उसको भनक तक ना पड़े कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, और नहीं तो तुमको लूटने वाले बैठे हुए हैं दुनिया में। तो उतने महान इंसान ये जो बात बोले हैं, उनके जीवन में कुछ दुख होगा तब तो वो इस सिचुएशन को झेले होंगे, तब तो बोले हैं इतना महान बात। तो उनको जब दुख हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उनको भी रोना आया होगा कभी, तब तो ये बात बोले हैं कि रोना है अंदर रो, बाहर नहीं रोना है। तो उस महान इंसान के लाइफ में दुख आया है, वो रोए हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? तो हम अपने दुख से क्यों टूट रहे हैं? हम तो साधारण इंसान है, हमारे लाइफ में तो दुख आ ही सकता है। वो इतना फेमस, विश्व में लोग उनको जानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, नोबेल प्राइज मिला था जिनको, नाइट उपाधि जिनको मिला था, उतना महान इंसान दुनिया जानता है, वो भी झेले हैं इस सिचुएशन को कि भाई रोना तो भाई अपना है, घर के अंदर ही रोना है, दूसरों के सामने तो रोना नहीं है। तो वो मुंह का खाए हैं, फेस किए हैं, जिस वजह से इस बात को बोले हैं। तो हम लोग कहाँ किस खेत की मूली हैं? इसलिए अपना दुख अपना होता है भाई, उसको किसी को मत दीजिए, बस उसको अपने पास संयोग के रखिए, दूसरों के सामने बिंदास रहिए, देखिए कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत अच्छा खुश रहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा दिखाइए, तब लोग आपको स्ट्रॉन्ग समझेगा। नहीं तो तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ के आपको बिखर देंगे, उनका कुछ जाएगा आएगा नहीं। आपके दुख से किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं जाता आता है। इसलिए अपना दुख खुद समझ लीजिए, अपना प्रॉब्लम किसी के साथ कभी भी शेयर मत कीजिए, और आंखों का आंसू किसी के सामने कभी भी मत निकालिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, ताकि आप खुद को दूसरों के सामने सस्ता ना बना सके। तो इन पॉइंट को आप इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ में, इसको ध्यान से फॉलो कीजिए, फिर देखिएगा कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% आपके लाइफ में चेंज आएगा। जो लोग आपको सस्ता समझते हैं, वैल्यूलेस समझते हैं, वही लोग एक दिन आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आज से इन स्टेप को फॉलो करना शुरू कीजिए, और जब आपके लाइफ में ये असर डालता है तब मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग खुद को सस्ता बना लिए हैं, लोगों के सामने खुद को सस्ता समझते हैं। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स ऑन, टाटा एंड बाय।